9 साल तक की बिटिया साक्षात भगवती को रूप होते। प्रथम शैल पुत्री, चौद्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेती, कूष्मांडकम, चतुर्थकम पंचम स्कंदमावेती, षष्टम कात्यायनी, दुर्गा सप्तमी। मेरे को तुम्हारा पढ़ा तरज्जो। 9 साल तक कन्या और 9 साल से जब तक शादी ने हो जाए कहा उठ कुंवारी, और शादी हो जाए तो बन गई नारी, और वो वंश की बेल बढ़ा देवे तो बन जाए महतारी, जो पूरा नारी को जीवन है। 9 साल तक की कन्या, 9 साल से जब तक शादी ने हो कुंवारी, शादी हो जाए तो नारी, और वंश बेल बढ़ा जाए तो महतारी। बात में जा सुन लो कि क्या गलती ने करी को, ये नवरात्रि को में आ गई बात दिमाग में। कब 9 साल से छोटी बिटिया में जात पात को लेख होने लगा, जो अगर कन्या भोजन कराओ तो ऐसा न करियो कि बहुत ऊंचे जात की कन्या आ गई सो भीतर खुआ जाओ, और छोटी समाज की आ गई सो बाहर मार जाओ। 9 साल से छोटी बेटी में कभी जात पात का लेखा मत लगाओ। आपका गुरु जी है जो कैसे हो सकत, जो ऐसे हो सकत गैया के रोम रोम में देवता है कि नहीं? अरे गैया तो छोड़ दो कि गोबर के गणेश बन जात, और गोबर को छोड़ दे यारों में आगी लग जाए, गोबर में तो राख से बासन धो जात। अब फिर गैया कितनी पवित्र ने कहा, जो गोबर बरवे के बाद भी राख पवित्र है, पर गैया महाराज के बंद है का जबई देवता रहे हैं। अकनु हल्की जात को बांध लेवे तो का देवता नर्मदा जी भाग जाए उतने दिन को गज्जा में से। बताओ तुम्हारे जैसे को हल्की जात को गज्जा बांधे हो तो पूजा के लायक ने कहा गज्जा, वो खुने मानो गज्जा मार हो गए तो गरीब आदमी के मदीने अच्छी जात के। गाय किसी भी समाज के यहां बंध जाए वो पूजा के लायक है, ऐसे कन्या किसी समाज में आ जाए वो पूजा के लायक है, उसकी पूजा करो। बिल्कुल भेद न करियो न मार जाओ। अब चर्चा तो बहुत हो जे है, अब तुम्हारा एक खो जो पता नहीं के जुआरे काय बाई जात नो दुर्गा में, और हुए पता तो दम तो ठाणी हो जा। फिर एक जने बता दे के जुआरे काय बाई जात, वे तो बेर आए हैं बता दे। अच्छा एक जने बता दे कि जुआरे काय लगत नो घट काय बाई जात, ये भी बाई जात होंगे। एक जने चाह तो था ईमानदारी से पता हुए तो। अच्छा नवरात्रि का के पूजा दिन में होते, रात में तो अपन सो जात खा पी के। अच्छा रात्रि कितनी कितनी हो जो नहीं होते तुम्हारा पता के रात होते बताओ? नवरात्रि, शिवरात्रि और मोहरात्रि, एक मोह की रात हो तो, और एक काल रात्रि जब जो दिन काल परा थे, ऐसी मुत की रात है तुम्हारे जोड़ियो। और अगर इन सब चीजों जानने हो तो परों से कथा सुनियो। फिर अब अच्छा 7 दिन भागवत दुर्गा जी पे होने, परसों से कब से हैं? 22 से। हाँ अब सुनियो कि जुआरे काय बाई जात, दुर्गा जी की आराधना काय हो तो घट काय बाई जात, पहली बेर कहां बाई थे, देवी जागरण पहली बेर कोने करो तो कहां से चालू भवे को महत्व का है, अखंड ज्योत काय जलाई जात माता के नाव की, और माता को कौन सी चीज चढ़ाए से घर में कौन समस्या नहीं आत। कल से अभी परों से यही पे चर्चा रहे। और दूसरी सूचना जा है, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे जो भी परसों से हम आश्रम में रहेंगे जहां हमारी कथा होनी, उनसे हमारी बात है कि हम सीधे पास में, इसलिए हम नवरात्रि में कहीं जाते नहीं, पर अगर पास में कोई इच्छुक हो तो कथा कर देते, जहां से हम आध घंटा में आश्रम लौट सकें। क्योंकि हम नवरात्रि में धाम पे पाठ बिठाते हैं, रात में हवन करते हैं। परसों से हम आश्रम में रहेंगे 9 दिन के लिए, सुर्खी कथा करने जाएंगे कर्रापुर। तो हमारी उन सबसे बात है कि हम आएंगे, बगल में हमारी गाड़ी लगेगी, हमें कोई छुएगा नहीं, हम सीधे मंच पे बैठेंगे और मंच से उतर के सीधे गाड़ी में बैठ के आश्रम चले जाएंगे। अगर किसी ने कोई घर ले गया छू लिया तो हम दूसरे दिन कथा को नहीं आएंगे। तो जब उन्होंने हमारी शर्त मान ली कि गुरुजी आपकी गाड़ी बगल में लगे, आप मंच पे चढ़ियो, कथा करके सीधे उतर के चले जाइए, उन्हें कथा सुना दो। तो परसों से हम गोपीठ सुर्खी में रहे, आहा और आहा। तो सुदामा जी सेवक कह रहे हैं कि हमारे प्रभु को क्या वो है कि हमसे को मिलवे आवे तुरंत मिलवाओ, पर वे अभी भोजन कर रहे हैं, भोजन कर लें दे हम मिलवा दें। सुदामा जी बोले भीतर चले जा। अगर बैठ गए हो
तो कछु न कछु भोजन हो ने बैठे हो तो 2 मिनट दूर से दिखा दे, हमें चाहने कुछ नहीं है, हम तो मिलने भर है। सेवक गाओ, भगवान बिल्कुल थाली के जा ही रहे थे भोजन है। सेवक बोलो प्रभु प्रणाम। भगवान बोले बताओ। बोले दरवाजे एक पागल आओ है। भगवान बोले पागल? तुमने कैसे जान ली पागल? बोले सरकार वो एक बात कह रहा है, वो कह रहा हो कि हम तुम्हारे साड़ू वहां साड़ू। भगवान बोले हम आओ साड़ू? तुमने पूछी नहीं? हाँ बोले जा कह रहा हो तो कि 2 बहनें हती, एक को नाव तो संपत्ति, एक को नाव तो विपत्ति। सो संपत्ति भी आई गई श्री कृष्ण को और विपत्ति भी आई गई हमें। सो हम पूरे स्टेशन साड़ू आए 2 जने। तो इससे पागल तो कह नहीं सकते। तुमने कैसे जानी पागल है? सेवक बोलो सरकार शीश झगा न पगा तन पे। कछु ओढ़े नहीं, उघरो है। शीश झगा न पगा तन पे, जाने के या है बसो के ही ग्राम। वो के गांव को पता नहीं है। भगवान बोले जे के गांव को पता नहीं हो वो पागल। बोले नहीं। तो तुमने पागल क्यों कहा? बोले धोती पटी सी, वो की धोतिया पट गई। भगवान बोले जे के कपड़ा पटे वो पागल। बोले नहीं। तो तुमने पागल काय कही? बोले पाय उपायन की नहीं, सामा नंगे पांव हैं। भगवान बोले जो नंगे पांव रहे तो वो पागल। बोले नहीं। तो तूने पागल क्यों कहा? सेवक ने सोची यार हम तो बिद गए पागल के, तुम्हारे पीछे ही पड़ गया। बताओ। बोले पूछत दीन दयाल को नाम। वो आपको नाम पूछ रहा हो। भगवान बोले अच्छा तो जे को हमारे घरे हमाओ नाव पूछता है वो तुम्हारी नजर में पागल है? कहने लगे नहीं। तो तूने पागल क्यों कहा? बोले सरकार वो ऐसी बात कर रहा है। कैसी? आपका नाम पूछता है। वो आपका नाम पूछ रहा है। आपका नाम पूछता वो भिखारी है। आपका नाम पूछता है वो भिखारी है। कहता मिलना है जरूरी, कोई पता दे दो। 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 आपका नाम पूछता है जो भिखारी है। आपका नाम पूछता है जो भिखारी है। तन पे कपड़ा तो नहीं, हाथ लिए लाठी है। तन पे कपड़ा तो नहीं, हाथ लिए लाठी है। दुबला बूढ़ा सा खड़ा, कदना और काठी है। दुबला बूढ़ा सा खड़ा, कदना और काठी है। नीरों से बहाता कोई पता दे दो। आपका नाम पूछता है जो भिखारी है। आपका नाम पूछता है जो भिखारी है। भगवान ने कहा उसने क्या नाम बताया? बोले सुदामा। सुदामा? भगवान तो पागलों की तरह दौड़े। रुक्मणी ने कहा नाथ पन ही तो पहन लो। भगवान बोले खबरदार, तो मेरी द्वारिका तक
नंगे पांव आ सकता है, उसे नंगे पांव लेने नहीं जा सकता। दौड़ पड़े भगवान के दीनों के बंधु करुणा के सिंधु लेकर नयनों, इको ने दीनों के बंधु करुणा के सिंधु लेकर नयनों में जल बिंदु, सारे नातों से बढ़कर देखो प्रेम का नाता निभाने चले हैं। नंगे पांवों जो आया है मिलने, नंगे पांवों लिवाने चले हैं। भगवान लाए, एक सांस में भगवान ने आदेश दे दिया, सत्यभामा थाली लाओ, रुक्मणी लोटा लाओ, जामवंती भोजन बनाओ, एक सांस में आदेश। सुदामा जी को कुर्सी पे बैठा लाओ, भगवान पांव में बैठ गए। भगवान ने देखो कि सुदामा के पांव में बिमाई पटी हैं, कांटे लगे हैं। भगवान सुदामा के पांव हाथ से सहला रहे, भगवान रो रहा है, और सुदामा जी हंस रहा है। उन्होंने कहा सुदामा तुम्हें मन से नहीं लगी रे, भगवान रो रहा है तुम हंस रहे। सुदामा बोलो लग तो ऐसो रहो है कि इनसे लिपट के इतने रोए कि मर जाए, पर हम रो ऐसे नहीं रहे कि हमारा मित्र है पैसावार और हम हैं गरीब। अगर हम रो हैं तो आदमी जा जान है कि जो रो के गरीब या बता रहा उसे कछु चाय नहीं आए। अब हमें कृष्ण मिल गए, कुछ नहीं चाहिए। किसी ने क्या खूब शब्द कहे हैं, जिनके ओंठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, जो हर हाल में हंसे। जिनके ओंठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, वही तो मेरे बिहारी जी के चाहने वाले होंगे। अब कितनी हसरत से आए थे उनकी महफिल में, मुझे क्या पता था कि वहां हर शख्स की जुबान पे ताले होंगे। जिस दिन ठाकुर जी मिले हैं फिर बोलने पे प्यारे, अब तो तुम जो मांगने वो मांगने, जो इतना बे मिले सब खत्म, फिर तो बे ही रहे और कुछ न बचे। भगवान ने ऐसे बेहाल बाया इन सोमग कंठक जार, नैन पुनि जोए हाय महा दुख भोगे सखा, आए तेने के ते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान ने सोची अगर हमने गंगा जल से सुदामा की चरण धो दाए तो हम बैकुंठ से गिर जाए। गंगा तो हमारे चरणों से निकली है, अब ऐसो जल कहां से ले आए में सुदामा के चरण धुल जाएं। तो पानी परात खो हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इतने रोए भगवान कि आंखों के आंसुओं से पांव धो गए। भगवान बोले चलो सुदामा भोजन कर ले। सुदामा ने सोची बताओ हमें तो भोजन कर, हमारी सुशीला भूखी बैठी। कहले कन्हैया हमारी तो 11 से आज। भगवान बोले तुमने झूठी बोलबो ने छोड़ो, सब छोड़ दो। आज 11 सा है, आज 14 से। सुदामा जी बोले हम 11 से वो 11 से 9 पास हैं। भगवान बोले मतलब नहीं क्या? बोले नहीं, तुम्हें हमारी सौगंध है सुदामा। सुदामा ने हाथ पकड़ लो, बोले कन्हैया हम थोड़ी जहर खा लें अब, चलो। रुक्मणी जी ने भोजन बनाए, थाली धरी, सुदामा जी ने सब इकट्ठ पकड़ लो। रुक्मणी वहां से आओ के बाप राज का खाओ है ना ये महाराज ने। भगवान कह रहे थे हम बहुत खास मित्र आ रहो, रात भर से भोजन बन रहा है, उन्हें भुजी बना ली। भगवान समझ गए कि हमारे मित्र की जो है मजाक बना रहे हैं। भगवान बोले कहा सुदामा भोजन कैसे बने? सुदामा जी बोले बहुत अच्छी बने। कहने बहुत अच्छी। रुक्मणी ने हंसाई दाओ कि बे बते हैं अब ये बते हैं कि भोजन कैसे बने। नहीं नहीं कैसे बने? सुदामा जी बोले देखो ऐसा है, रोज रोज अब कब गलती तो हो जाती। अच्छा रुक्मणी ने सोची सब मिला के खा लो, जी गलती बते हैं। नहीं नहीं बताओ क्या गलती हो गई? सुदामा जी बोले कन्हैया अरे हम 2 दिन आए भाभी को खराब लग जान दे, बताओ क्या कमी है भोजन में? सुदामा जी बोले कन्हैया अरे मूंग की दाल में नमक नहीं डरो। रुक्मणी जी भीतर गई, जो मूंग की दाल चखी सो में नमक ने हतो, आके भगवान के चरणों में डरी, बोले धन्य है प्रभु, मान गए तुम्हारे मित्र खून है, सब मिला के खा लो, पर वो जो पता है कि मूंग की दाल में नमक नहीं है। भगवान बोले तुम ये सुने जानी हो सुदामा को, हमें अपाउंड हो रहा है। भगवान लेवा गए भीतर। भगवान ने सोची कि रे गरीबी में रहो है, हंसी मजाक भाई नैया मित्रों में होते हंसी मजाक। भगवान बोले काय सुदामा तेरे ब्याह होगा के कोरे ही हो? सुदामा ने मन में सोची बताओ जा बात सब में पूछी जा, ये तो दोस्तों की बातें आए अकेले में। सुदामा ने सोची बात घुमाए,
के लिए काय कन्हैया हम अपन पढ़वे में हम कितने होशियार हते, तुम्हें बहुत गधा हते, हम मनो बहुत होशियार हते। भगवान बोले बात छोड़ो, जब बताओ ब्याह भाव के नहीं। सुदामा ने सोची इसकी जाए आदत भी खराब है, जोन बात खुल लग जाए सो भूलत नहीं है। वो पूछ ले मान है ने, सुदामा जी पूछ रहे हैं, भगवान जी पूछ रहे कि भैया ब्याह करायो के ये सही कोरऊ कोर। गाना नहीं पुराना है कैसा, अरे वो गाना के शब्द ही नहीं आ रहा है कि भैया ब्याह करायो के ये सही कोरऊ कोर, और कहियो रे भैया कहियो निहारो मेरी ओर। सावन का महीना पवन करे शोर, आगे नहीं आ रहा हमको गावे भैया ब्याह कराए के सही कोरऊ कोर, कहियो रे भैया कहियो निहारो मेरी ओर। बैठो मोस गया, ये हमारा मोस गया है। हरि बोल। पूरो नहीं गाने अपन होती हम होगा, हमें कथा करने पूरी सी न गाना तो हम बहुत आत्मनौका करिए। सुदामा जी बोले हो कन्हैया शादी तो हो गई। भगवान बोले उठाओ उठाओ। सुदामा बोले हो कागा, बोले तुमने कर लेते से हो कागाओ। भगवान बोले कि तुमने शादी कर ली, हमें बुलाओ ने। सुदामा जी बोले कन्हैया जल्दी जल्दी में इतना टाइम नहीं मिलो। रुक्मणी बोली नहीं तो करो परेशान, ठीक है तुम्हारी भाभी ने कह दी ना, दोस्ती तो खत्म हो ही गई थी, चलो बताओ बाल बच्चे के हैं? है सुदामा जी बोले 4। भगवान बोले तुम 9 2 11 हो ले अच्छे से निकल ले, शादी में नहीं बुलाओ 10 टोन में बुला लेते। सुदामा जी बोले कि करो नहीं है गुंजाइश नहीं थी। रुक्मणी जी बोली काहे कर रहा है प्रभु परेशान, ठीक है। सुदामा जी बोले क्या कन्हैया अरे तुम होगा ब्याह। भगवान बोले आओ आशीर्वाद ले ले। पहले रुक्मणी आई, मैं विदर्भ देश के राजा भीष्म की बिटिया रुक्मणी श्री कृष्ण के चरणों की दासी आपको प्रणाम करती हूँ। सुदामा ने सोची लंबो चौड़ो आशीर्वाद दें। देवी अखंड सौभाग्यवती भाव, दूधो नहाओ पूतो फलो, पति की प्यारी भाव, धनवान बनो लक्ष्मीवान बनो। इतने में जामवंती आ गई, मैं जामवंती श्री कृष्ण के चरणों की दासी, देवी दूधो नहाओ पूतो फलो, पति की प्यारी हो, धनवान हो। 8 ने कर गई। सुदामा जी बोले कन्हैया आइए। भगवान बोले हम, बोले हाँ इत्या। भगवान आए, बोले क्या बात है? बोले तना कान करो। भगवान ने कान करो। सुदामा जी बोले अपनी आए के पूरे रिश्तेदारों की तुम ही देते रेत का। भगवान बोले अबे आशीर्वाद दे जा। 100 वर ने कर गई। सुदामा जी बोले क्या हम हाँ का है कान करो, मैंने पूरे गांव की तुम ही देना रेत का। भगवान बोले अबे आशीर्वाद दे जा। अबे अच्छा नाई लड़का से कह दे रहे कि 100 के बारे में हाथ कर भी जल्दी जल्दी मर जे। एक बार जी हमारे संग वाय मोल लुआएगा रे जिम बाप राज में कहा कोई पेट काम हो जे। इन्होंने मुझे 2 घंटा भी उठवा दाए। दूसरे दिन हम उसे निंग तो ने बने सही कह रहे वो जा तो कराई के 2 दिन कथा नहीं हती ना हम मर जाते आदमी झोले आके ले आओ तो फिर नहीं हम चढ़े छिड़ गया हमने वो पेट पट जाए चाहे फूट हमें नहीं जाने ने जिम जाने ने हमें ऐसी मेहनत करने में तो अच्छे हम जैसे हैं सु ये धनाराम जी लगाए हैं सु लगाए हैं। भगवान सुदामा जी पहले कह रहे थे अखंड सौभाग्यवती भाव, फिर कहने लगे भाव भाव, तनक देर में कहने लगे भो भो भो। काय कन्हैया कितनी हैं? भगवान बोले 16,108 है। सुदामा जी बोले हम अगली साल हैं आशीर्वाद देवे 1 महीना रुक हैं। भगवान बोले हम जानत थे तुम हमारे घरे लड़ाई करे हो। सुदामा बोले हमने क्या कर दो? भगवान बोले याद हो तुमने आशीर्वाद दे दो, अब तुम तो चले जाओ। अब आदमी हमसे लड़े ने कि उनको खूब चाहते इस महाराज के पांव पर वाद है। सुदामा जी बोले हम चले तो भगवान बोले काय? सुदामा जी बोले हमने एक शादी करवाई, तुम्हें नहीं बुलाओ, तुमने कितनों डांटो, और तुमने 16,108 कराई, हमें कबे बुलाओ? तुम तो ये में नहीं तो वो में नहीं तो वो में कौन में बुला लेते। भगवान बोले लड़ो ना, हमारे तुम्हारे ब्याह में अंतर है। तुम्हारी देखा पर की भाई थी। सुदामा बोले हाउ। लगोना आई थी बोले हाउ। बारात गई थी बोले हाउ। तो तुम्हें महीना को टाइम मिलो तो? सुदामा जी बोले हाँ।
भगवान बोले रहा हमारी सुन ले, 5 बजे कोई प्रोग्राम नहीं, और 5:15 बजे डायरेक्ट पहुंचाएनो। अच्छा बताओ, भगवान को एक भी आओ भाव सो बारात गई हुई राजबाजी थे, वे तो जहां गए उतहीं से भगल ही आए। अब जे को भग के जात वो रिश्तेदार बुलात, वो तो सिम तक तोड़ के फेंक देत के पुलिस लोकेशन ने पकड़ ले, सिम तक तोड़ के फेंक देते रहे जो भगा थे। अरे अब एक खेत तो सुनो रे, हम नाम नहीं ले रहे, एक की घरवारी एक के संग भाग गई, बिल्कुल सांचिया, एक ने चुटकला मटकला नो, 2 महीने पहले की बात है। बोला एक की घरवारी एक के संग भाग गई, ट्रेन में वह दूसरे के संग भाग गई, बिल्कुल अब उन्हें सोची हम क्या करें, हम घरे ही लौट जाए, सुबह घरे लौट आओ, बात तो गई। अब वो घरे लौटो, पहले घर वाले ने रोकी, मुंह काट ली, लुगाई 30 ले गो, एक जेल में धरो, एक मार गो, वो को पता ही नहीं कहां चली गई। आए साची झूठी तो नहीं, आदमी जानत बिपिन बिहारी चुटकला बनाऊ थे। अब मोरे संगे ऐसी भा भाई मनत हम करें का, हमारे संगे ऐसी हरकतें होते हैं, हम क्या बताएं। अब तुम्हारे झूठी मान हो, अब काय में अब भाई की बिल्कुल 1 महीना पहले की बात, हम सागर में थे, हम एक मित्र से हैं तो काम अपने, हम सुबह सुबह के घरे गए, मैंने बाहर ठाणे हो गए, हमने आवाज लगाई, तो भीतर से ये करे 5 साल को मोड़ी मोड़ा, बिलिया में पिसी लेके आ गो, उन्हें सोची को मांग बेवार हुआ ठाड़ो, हम यार इतनी शर्म लगी, हालांकि अपन तो है ही मांगना रे, मनो देखो तो तुक तो देखो, महाराज जी वो इतनी सी बिलिया में लाए पिसी, जो ना उनने मित्र ने हमारे छत से देख लो, और कह लगे महाराज जी आए, हम कहा दद्दा जा दक्षिणा, एक ही भीतर तुम्हारी बहू कह ले को मांगना रो ठाड़ो सो जो पिसी दे आओ, बिल्कुल 7 महीने भर ने भाऊ का क्या करे मनो भूजा जो शिवा महतो संग का अनु अब नाव ने लाई देने बुके हमारी कह दे नाव ने करो ही जा रहा तुम में से, हमारी छोरी भाईचारों कैसी आदत है कि बता देता ही है। हाँ नहीं हम लगाते भी ऐसा ही। महाराज जी हम एक गणेश जी लेते थे, हमें चांदी के सागरे में सोनी जी की दुकान पर गए, हमारे पहले की परिचय थी, बेहते उनको आदमी लगा रहा हो तो झाड़ू सुबह सुबह हमसे कह लगा सेठ जी नहीं आए, फिर अज्जू हमने कहा यार उन्हें सोची मंगना रो आए कौन हुआ, हमने कहा फिर देखें तुम्हारे सेठ जी को आ जान दे, हो जाती तो मजाक की बातें आए। भगवान बोले कि हमारी ने लगन गई ने बार दिखाई सीधो ब्याह। अब सुदाम चर्चा तो बहुत हरी भज्जा कथा तो ऐसी है, महीना सुदाम चलत रहे, हम करें का। आखिरी में भगवान ने सुदामा को शब्दाओ है कथा, तुम उन्हें जाना तो टेम हो रहा है। सुदामा जी आए हैं, सांवरे तेरे दरबार की निराली शान यह देखी, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। भगवान ने बहुत कुछ दिया सुदामा को, और सुदामा जी पूरे जीवन भगवान का भजन करते रहे। इसके बाद धर्म के 10 लक्षण, कलयुगी राजाओं का वंश वर्णन और कद्रु विनीता की कथा, मारकंडे और पिंगला की कथा है भागवत में, अर्जुन के विवाह की कथा है आखिरी में। अब सुखदेव जी ने परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन किया है। सुखदेव जी आगे बढ़े हैं, तक्षक आया है, परीक्षित जी को काटा, प्राण परमात्मा में लीन हो गए। अब भगियों ने को आज भर ने उठ को बैठे रहो, अब तक्षक भगो नन्या हम नन्या ने नाता ध्यान राखियो। आज भर बिना भागवत के दर्शन करे ने जज्जु हमारा निवेदन है। अब भाई हम ग्रंथ निकाल रहे, हम साल में ग्रंथ नहीं निकाल, सिर्फ पितर पक्ष में से ग्रंथ निकारत कहा है। पूरे वीडियो देख लियो तो मैं कहूँ आज भागवत निकली न मिली, सिर्फ पितर पक्ष में निकारत कहा है। हम अब भाई निकाल रहे, दर्शन कर ले और जाओ, प्रार्थना तो करके जाओ। यही भागवत तार है, न रुपया तार है तुम्हारे पितरों है, न तुम्हारे रसगुल्ला तार रहे आए। हाँ तुमने जो ये रसगुल्ला खुआ इसे कुछ नहीं होने, भजन ही तार है बस। 2 मिनट अब बैठे रहिए, कुछ न कहा कह रही थी, हम भूल और गए। चल अब जो कह रहे थे अच्छी कह रहे थे। जन्मे जने यज्ञ करो, सांप आंखों में गिरन लगे, फिर जतकारु ऋषि और जतकारु नाम की कन्या को ब्याह हुआ, उनके आश्री के उन्हें यज्ञ रोको।
बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आप सबके लाने। कल अमावस्या है, पितरों की विदाई करने हैं आप सबको, ठीक। अब हम जो बता रहे वो कर लियो। कल हींग हाथ पे तनक्सी लगाइयो और रक्षा सूत्र की बनाइयो बत्ती हींग के हाथ लगा के, और दक्षिण दिशा में बत्ती करके अपने घर में जरूर जलाइयो, देरी पे चौखट पे। और बतेसा जरूर रखियो, कल थोड़ो सो गुड़ रखियो भोग में। बतेसा रख के वो दिया कहते हैं, पितरों को पूजन करियो और उनसे कहियो कि अब आप अपने धाम को पधारो, पर हमें आशीर्वाद दें रहियो। हमारी संतति, हमारी सम्मति, हमारी सद्बुद्धि, हमारे सद्विचार बढ़ते रहे, कभी कम ना हो। पितरों को कल विदा जरूर देना, वरना अगर तुम कल विदा नहीं दोगे तो वो रोते हुए लोग को जाते तो हैं ही। तुम अच्छे हाथ जोड़ के विदा न करो तो वे रोत जे के धिक्कार रहे हमारे वंश को। और कहूं बे रोत गए तो तुम्हारी सीताराम, और अगर बे हाथ उठा के चले गए तो खुश रहो। तो ज्यादा कछु नहीं करने तुम्हें। हो सके तो कल 5 लोगों को भोजन जरूर दियो। कौवा खो, कुत्ता खो, चिटियों खो, गैया खो, और भगवान जोन बैठे उनको भोग लगाइयो। 5 लोगों को, चाहे कछु न हो तो शक्कर उठा के पीपर के डाल दियो जहां चिटियां हो। 5 लोगों को कल जरूर कुछ ना कुछ खिलाना। गैया को, कुत्ता खो, कौवा खो। अब कौवा तो मैं लग नहीं जाए, आदमी खुद ही कौवा हो गए, और का घर ही खो आदमी को रोटी। वे तो सोचते ना भर काए कर लाए अन्न तुम्हारी खाली को भर का कर। हाँ, देवताओं को तुमने तो सब देवी आओ, देवता आओ, तुम्हारा कौवा थोड़ी है, मैं खराब थोड़ी है। और क्या ही सब का कर लियो, कल को हमें बुलाऊंगे यहाँ तुम्हारा भागने से भाग जाए। अब नहीं अपन कोई डर को अब तन्ना पूछ दबी है अकेली यजमान से लिफाफा को कमजोर पर गो दद्दा नहीं जोर बहुत अच्छे आदमी है। कहाँ गो धर्मेंद्र, हाँ जोर अच्छे आदमी है। अब दद्दा बिदाइया लेने आ रहे ना, तुम बिगाड़ दें। अब भाई का कर ले हम आओ जी। अब तुमसे अरे तुमसे सुई नहीं डालो तो कल लिफाफा कौन जी रहा है अभी महाराज माई ऊंचा कह रहा है। तो दक्षिण तरफ दिया करके बत्ती जलाइयो, तो बतेसा रखियो, गुड़ रखियो, थोड़ी सी काली तल रखियो, पितरों की पूजा करियो। 5 लोगों को कल भोजन करियो, और वो गुड़ चाहते तो सो पूरे परिवार के लोग पाइयो। गुड़ जरूर पाना कल भोग लगा के। पितरों का महाप्रसाद कहलाता है गुड़। इतना सा पूरे, चाहे एक दाना गुड़ का खाना, पर उस प्रसाद को खाना। पितरों की कृपा आप सबके ऊपर होगी। बहुत बहुत साधुवाद है आप सबके लिए। गोलोकवासी दादाजी स्वर्गीय श्री गोपाल प्रसाद प्रेमबाई सोनी जी, बैजनाथ शकुनबाई जी, पिताजी स्वर्गीय श्री छोटेलाल सोनी जी, जिनकी पुण्य स्मृति में और समस्त पितरों की पुण्य स्मृति में बड़े पोतदार परिवार कांचर कोना वालों के माध्यम से सबके ये आनंद रहा। और भज्जा जी कछु गौशाला को पैसा आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा, यज्ञ में यजमान बन रहे हैं दीनदयाल लोधी जी, सावित्रीबाई लोधी जी, ग्राम खमरिया रामपुरा, जिला नरसिंहपुर, और 1100 रुपया हनुमान जी के मंदिर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। 1100 रुपया अजय कुमार सोनी जी, 1100 रुपये विमल कुमार सोनी जी, 21 रुपये सावित्रीबाई पटेल, 1100 रुपये सीताराम मंगोलिया जी मनकापुर, 200 रुपया सक्षम, 505 रुपये तुलाराम जी सागोनी, 100 रुपया सरदार घोसी जी सागोनी, 500 रुपये अनिल गुप्तदान। ठीक है, नाव भी लिखो और गुप्तदान भी है। अच्छा, हनुमान जी की पूजा को समय 9 बजे से 12 बजे के बीच में पूजा करो। चलिए हनुमान जी की फिर देख लियो कैसा नहीं सुन रहा है बब्बा तुम्हारी। रात के 9 बजे से 12 बजे तक हनुमान जी दरबार लगा कर बैठे थे। बैठी रहो 2 मिनट और ले, हमने जमा दादा पर्चा को नहीं पड़ रहा है। ये मेरे कोई बिची का काय पैर। अच्छा, बिचिया बुआ काय पहना था, मुझे क्या पता, मैंने कहा पैर यहाँ है। ऐसा ही हंसा था जज्जो, ये तो हम पागल है, हम तो पागल हैं सही में यार। हम खिसके भी तो तुम्हारा कुछ ना कहा होगा इतनी भीड़ भाई ना। हम आवाज दे तो हम सर कहिया तो बस कार्य में हम अच्छी गर्मी में ज्यादा पका लिया जाए। वो तो जैसे जैसे ठंड लग हम अच्छे होते हैं।
बस एक सूचना है आपके लिए, जितने लोगों ने गौशाला को दान दिया उनको हृदय से धन्यवाद है। अगले साल पितर पक्ष में अष्टमी से जो कथा यहां बैठी, इसी तिथि से नर्मदा घाट बरभान में हमारे राम पितरों के निमित्त कथा करने आएंगे। और उस कथा एक विलक्षण कथा होगी, वो उसमें 7 दिन का भंडारा चलेगा, दिन रात का, कुत्ता भी भूखा नहीं रहेगा। वो उसमें पूज्य महाराज जी महंत श्री रघुनाथ दास जी महाराज के परम पावन सानिध्य में उस कथा का वाचन होगा। उसमें बहुत लोग यजमान बन के बैठेंगे, हिस्सेदार अपने अपने पितरों के निमित्त, सबके लिए भंडारा, रुकने की व्यवस्था, दिन रात भंडारा चलेगा। माई नर्मदा की ओली में बैठ के कैसे पितर संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो ध्यान रखियो। अब तो वे हमें शायद पड़रिया जमुनिया आने, हमें 7 दिन राम कथा के लाने वहीं का बहु बहुत पुरानी डेट लगी। 1 नवंबर से यहाँ पड़रिया जमुनिया है राम कथा। अच्छा ये तरफ आओ, चलो तो ये तरफ के ये तरफ तुम सही अच्छे परे भाई पुरानी बाबा ने आती के लगे वो मुर्गा की वो कह रहे थे कितना बड़ा हो, तो उन्होंने कहा ये तो लगे इतना बड़ा थोड़ी होता, कह लगे अच्छे को हाथ लगा ही नहीं पाए, तो उन्हें पहले किया थी स्वामी ऐसा कर रहे थे, ऐसो हो जाते। तो 1 नवंबर से राम कथा है पड़रिया जमुनिया में। अयो राम कथा के भाव पले हैं जैसे भागवत सुनाई, पर पितर पक्ष में। और उसमें जो भी आप अगर कथा में आए तो अन्नदान लेके जरूर आए, वहां आपके अन्न से भंडारा चलेगा। और जो भी उस कथा से बचेगा वो गौ माता की सेवा को चला जाएगा, क्योंकि उसमें हम अपने माता पिता को भी यजमान बना रहे हैं, तो हम भी उसमें से 1 नया रुपया नहीं लेंगे। वो सब जो बचेगा वो गौ माता की सेवा में दे देंगे भंडारे के बाद, क्योंकि हम भी चाहते हमारे दादा दादी के लिए इससे अच्छी कथा क्या होगी। माई की गोदी में बैठ के 7 दिन का भंडारा हम करेंगे। घोषणा ही कर दी हमने, महाराज जी से संकल्प ही ले लिया। अब बहुत बहुत धन्यवाद जो कथा के सब परिवार है, माता जी मीनाबाई जी, चाचा चाची बसंत माया सोनी जी, संदीप मीना सोनी जी, उमा शंकर संगीता सोनी जी, धर्मेंद्राग्नि सोनी जी, राजा शिवांगी सोनी जी, समस्त जहां जहां से भगत पधारे, खामखेड़ा, गुड़बारा, कनवास, बिलहरा और अगल बगल जहां जहां से भी सब भगत आए हैं, सबका बहुत बहुत मान है। हमारे समस्त संगीतक बंधु, हमारे मामा जी संदीप मामा जी जो यहीं पर आप सबका पूजा पाठ में बहुत परम विद्वान हैं। हाँ 1 नवंबर भाई जजमान आ गए, हाथ जोड़ के कह दी सबसे जी हैं बच्चा 1 नवंबर को नहीं हो तो कहा पड़रिया जमुनिया है अच्छा हम फिर उल्टो कह रहे पहले जमनिया फिर पड़रिया आओ। अब ये तो जान गए, तुम प्रचार करवा दीजो, करवाओगे नहीं आओ, जगह ढूंढी को दद्दा अच्छी बन जो है। अब सभी यजमान परिवार मंच पे आए और भागवत जी का आप दर्शन कर लो बस। बोलो भागवत भगवान की जय हो। हमारे आचार्य, संगीतक बंधु, मीडिया बंधु और समस्त जो बड़े पोदार कांचर कोना परिवार का साथ दिया, उनके सभी मित्र सहयोगी जन, सबको बहुत बहुत धर्मेंद्र कह रहे थे महाराज जी हमने तो पूजा में बैठे रहे, पर हमें पूरे तेंदू खेड़ा ने इतनो संग दाव है, इतनो संग दाव है कि हम ऋणी हो गए पूरे तेंदू खेड़ा के। शीघ्रता में देखो आज का पुराण पूजन भागपुरुषी को मिलेगा। आप भागवत को छू के सिर्फ इतना कहो कि हमारे पितरों को गति प्राप्त हो, ये सौभाग्य मिलता नहीं 14 को। तो जितने लोगों को मिल जाए आप ग्रंथ पूजन परिवार पहले और जो रिश्तेदार आए हैं नातेदार वो पुराण पूजन कर लें। फिर जिनको मौका मिल जाए, जिनको भी मौका मिल जाए फिर वो भागवत जी की पूजा कर सकते हैं, पर पहले यजमान परिवार और उनके नाते रिश्तेदार। गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो, गुरुदेव। तो का कमी रह गई, बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी बाबा तुम भी बाबा बन गई बात। गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो, सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो, सुखदेव
देवता अवतारी, हे रुद्र देवता अवतारी, हे रुद्र देवता अवतारी, हे रुद्र देवता अवतारी। गुरुदेव नमो सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो सुखदेव नमो। चलो जिन जिन ने पूजा कर ली है अब वो पीछे आ जाएं और सबको मौका मिल जाए। गुरुदेव नमो सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो सुखदेव नमो। बोलो छोटे सरकार की जय जय, अजब धाम की। हमारे पूज्य गुरुदेव महंत श्री राम मनोहर दास जी मुरलीधर मंदिर देवरी, उनके चरणों में प्रणाम। अनंत विभूषित महंत श्री पूजपाद 108 श्री राम अनुग्रह दास छोटे सरकार फतेहपुर धाम, आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम नमन करते हुए वाणी को हनुमान जी महाराज के चरणों में विराम की ओर ले जा रहे हैं। गुरुदेव नमो सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो सुखदेव नमो। हे व्यास नंदन शुभकारी, हे व्यास नंदन शुभकारी, हे व्यास नंदन शुभकारी, हे व्यास नंदन शुभकारी। श्री कृष्ण कथा है दुखहारी, श्री कृष्ण कथा है दुखहारी। गुरुदेव नमो सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो सुखदेव नमो। जो पूजा कर लें वो जल्दी नीचे चले जाएं, सबको सौभाग्य मिल जाए आज भागवत छूने का। ए तरफ से आओ और ए तरफ निकलते जाओ। जय जय महाराज। गुरुदेव नमो सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो सुखदेव नमो। अरे वाह, जय हो नेत्रा जी। ये 2100 रुपए की राशि गौ माता और हनुमान मंदिर को आई है। गुरुदेव नमो सुखदेव नमो, 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 गुरुदेव नमो सुखदेव नमो। हे सत व्रत धारी ब्रह्मचारी, 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 हे सत व्रत धारी ब्रह्मचारी। गुरुदेव नमो देव नमो, गुरुदेव नमो सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो सुखदेव नमो। हाँ, पढ़ते चलो।
हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। 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 रमता जोगी बहता पानी। रमता जोगी बहता पानी। रमता जोगी बहता पानी। रमता जोगी बहता पानी। इनकी इनकी महिमा किसने जानी। रमता जोगी बहता पानी।